नमो नमः। हमारे चैनल संस्कृत बोध में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज पढ़ते हैं यण संधि। स्वर संधि संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला में आज हम स्वर संधि में की चौथी संधि यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। यण संधि की क्या परिभाषा है, क्या सूत्र है, इसे कैसे पहचानेंगे, क्या क्या नियम होते हैं एवं क्या क्या उदाहरण होते हैं, सब बताएंगे। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। जैसा कि आपको सूत्र देखने से पता चल रहा है, इसमें दो शब्द हैं, इक और यण। सबसे पहले समझते हैं इक क्या कॉम में कौन कौन से वर्ण आते हैं और यण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। इक जैसे आपने पिछली वीडियो में गुण संधि में देखा, इक में ई उ री ल आता है और यण में य रा ला वा, या रा ला वा। अब देखिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ इक ई उ री ल के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो इक के स्थान पर क्रमशः यण हो जाता है, य व र ल हो जाता है। कैसे? जैसे अब देखिए, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या, और उ के स्थान पर वा, और री के स्थान पर रा, और र के स्थान पर ला आदेश हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा कैसे परिवर्तन होता है। और यण संधि में कहीं पर भी जिन शब्दों में या व र ला आया, पहचान जाइए कि ये यण संधि है। विच्छेद में जैसे बने, तो इसका उदाहरण कैसे समझेंगे, यद्यपि। अब देखिए इसका विच्छेद कैसे होता है संधि का, शब्द का, यदि प्लस अपि। अब यदि में जो द में ई है और उसके बाद आ है, तो ई को क्या आदेश हो जाएगा, या। तो ई प्लस आ इज इक्वल टू य, तो क्या बना, यद्यपि। इस तरीके से अन्वया, अनु प्लस अया, अन्वया। अब जब ऊ है तो क्या आदेश हो जाएगा, वा। यहाँ या का प्रयोग नहीं होगा, ऊ को किसका आदेश रहेगा, वा। ऊ प्लस आ तो इज इक्वल टू वा, तो क्या हो गया, अन्वया। फिर तीसरा क्या है, क्या परिवर्तन होना है, पित्रादेश, री का। तो पितृ प्लस आदेश, तो पितृ में क्या है, री, और री प्लस दीर्घ आ, तो इज इक्वल टू री का क्या बन गया, रा, तो क्या हो गया, पित्रादेश। इसी तरीके से लाकृति, लाकृति की विच्छेद कैसे की जाती है, र प्लस आकृति। तो र को हमने पहले सूत्र में पढ़ा, र को ला आदेश हो जाता है, तो उसकी क्या हुआ, र प्लस आ इज इक्वल टू ला, तो क्या बन गया, लाकृति। इसी तरह से और उदाहरण भी हैं, चलिए देखते हैं। जैसे इत्यादि, अत्याचार, इत्युक्त्वा, स्वागतम, मध्वरी, अन्वेषणम, गुरुवादेशः, मात्राज्ञा, लकार आदि आदि, ये सब यण संधि के उदाहरण हैं। देखिए इसमें सभी उदाहरणों में कहीं ना कहीं या व र ल आया है। अब पढ़ते हैं अयादि संधि। अयादि संधि का क्या सूत्र है, इसे कैसे पहचानते हैं, इसके क्या नियम होते हैं, ये सब आप इसमें सीखेंगे। अयादि संधि का सूत्र है एचो अय अव आय आवा, ये उदाहरण। तो मतलब इसका मतलब है कि एच के स्थान पर अय, आव, आय और आव आदेश हो जाता है। एच कौन कौन से होते हैं, ए आई ओ औ, मतलब जब ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय और आव हो जाता है, ये परिवर्तन होता है। शब्दों में भी आप पढ़ के पता चलेगा कि इसमें ये अय, आय, आव और शब्द जब आए तो समझिए आप ये अयादि संधि है। जैसे नय न अय, देखिए इसमें पढ़िए कैसे लग रहा है, नय न अय, अय न लग रहा है। इसी तरीके इसका विच्छेद कैसे बनेगा, ने प्लस अना, यहाँ पे ए के बाद आ आने पर ए का क्या हो गया, अय हो गया, तो न ना प्लस अय प्लस अना, तो मिलने पर क्या हुआ, नयनः बना। इसी तरीके से शयनम, शे प्लस अनम, तो ए को क्या आदेश हो गया, हमने बताया था अय,
तो क्या हो गया शयनम। अब इसको आपको देखो पढ़ने से ही लगेगा कि नयनम शयनम में अय लगा है। अब आप देखिए कि ए तो हो गया, अब आई का उदाहरण देखिए नायक। अब जहाँ हम बताया था आई आए तो वहाँ आय हो जाएगा, तो नई प्लस अकह, तो नई को अगर आय आदेश हुआ तो क्या हो गया ना प्लस आय प्लस अकह, तो नायकः। ए के बाद आ आने पर आय हो गया। पहचान आ रहा है, आय से नायक बना है। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, ओ को क्या हो जाता है आव नियम से, तो इसका उदाहरण है पवना। पवना में पो प्लस अना, अब पो में क्या है ओ है, तो ओ को क्या आदेश हो गया आव, तो कैसे हुआ प प्लस ओ प्लस आ प्लस अना नहा, तो क्या हो गया ओ के बाद आ आने पर ओ को क्या हो गया अव आदेश हो गया, तो मिला के क्या बना पवना। अब औ का औ किस में बदल जाता है आव में, तो पाव का उदाहरण है। आव का आव आ रहा है इसमें। अब देखिए आप पढ़िए पावका का कैसे बनता है पौ प्लस अकह। अब पौ में औ की मात्रा है, औ को क्या आदेश बताया था हमने आव हो जाएगा, तो पा प्लस औ प्लस आ प्लस का, इन सबको मिलाने पर औ के बाद आ आने पर औ को आव आदेश हो जाता है। इनको मिलाने पे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे पावका। इस तरीके से श्राविका, श्रौ प्लस इका, तो क्या श्रा औ प्लस इका, औ को क्या आदेश हो गया आव, तो क्या बना श्राविका। समझ में आ रहा है आपको? सारे जितने सूत्र में जो नियम हैं सेम उनका उसी तरीके से प्रयोग करना है और बिल्कुल संधि कठिन नहीं है, एक बार बस समझने की बात है। आगे आप उदाहरण देखिए विष्णवे। अब विष्णवे, अब आपको अब लग रहा है इसमें, क्यों लग रहा है क्योंकि इसमें विष्णु ओ है, विष्णु प्लस ए, तो जब ओ लगा तो उसको अव आदेश हो गया, तो इसलिए बन गया विष्णु प्लस अव प्लस ए, तो विष्णवे। आपको शब्द पढ़ के भी पता चल जाए कौन सी संधि है अगर पूछा जाए, और आप विच्छेद से पूछा जाए कि ये कौन सी संधि है तो भी आप बता लेंगे कि जहाँ पे ए हो वहाँ पे आई करते हैं, आय करते हैं, जहाँ पे आई हो वहाँ पे आय करते हैं, जहाँ पे ओ हो वहाँ आव करते हैं, और जहाँ पे औ हो वहाँ आव करते हैं। और इस तरीके से अर्थाविप का भी है, अर्थव प्लस इव अर्थाविप। औ है तो यहाँ पर हमने आव का प्रयोग किया है। सब समझ में आया? बस यही एक नियम है कि किसको किस में बदल देते हैं, इसको आप समझ लीजिए तो पूरा समझ लेंगे। आगे की व्याकरण हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।